हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक के सभी मॉडल प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उस सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखिए। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 के इस पार्ट 2 में 51 से 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और सभी मॉडल प्रैक्टिस में व्याकरण से संबंधित प्रश्नों पर विशेष रूप से चर्चा किया गया है। यदि नहीं मालूम है, आपको विश्वास नहीं है, तो आप कोई भी मॉडल सेट उठाइए और उसके व्याकरण के प्रश्नों को देखिए। विस्तृत रूप से ट्रिक एंड टिप्स आपको दिया गया है। उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखिए। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, तत्र धन एक की संधि क्या होगी? याद कीजिए, स्वर संधि में हमने वृद्धि संधि आपको बताया था, तो वहां पे हमने आपको बात बताया था अ या आ के बाद ए या ए आता है तो उसका रूपांतरण क्या होगा? ए में होगा। याद है? नहीं तो आप स्वर संधि वाला वीडियो जरूर देखिए। तत्र का अ और एक का ए किस में बदलेगा? ए में। और ए स्वर की मात्रा क्या होती है? ए से दो एकले वाला होता है ए। तो देखिए, दो एकले वाला मात्रा किस में है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तत्र रहेगा। उसी प्रकार यदि हम कहें ए तो हुआ अ और ए सदा धन एव, यानी कि सदा का आ एव का ए क्या ए बना देगा? तो सदा धन एव से क्या हो जाएगा? सदैव। क्वेश्चन नंबर 52, चंद्रशेखर। प्रत्येक समास का स्पेशल एक पार्टिकुलर वीडियो हमने बताया है। प्रत्येक वीडियो 4 से 5 मिनट का है। उसी के अंतर्गत उस समास के प्रकार और बहुत सारे उदाहरण से भरे पड़े हैं। आप प्रत्येक समास का पार्टिकुलर एक वीडियो देख सकते हैं। चंद्रशेखर जो है एक कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है, जिसमें उपमा उपमेय या विशेषण विशेष्य होता है। उपमा उपमेय यह विशेषण विशेष क्या होता है? आप कर्मधारय समास वाला वीडियो देखिए, आपको और अच्छी जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई? मतलब जितने भी विकल्प हैं सभी में तृतीया विभक्ति है और आपको ढूंढना है अनुक्ते कर्तरी तृतीया किस में है। तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य में जब ऐसी प्रधानता होती है तो जो कर्ता होता है, जो करने वाला होता है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो करने वाला यहाँ पे कौन है? पुण्य तो होगा नहीं करने वाला, और त्व तो है ही नहीं करने वाला, अब गोपाल का है नहीं, अब बच गया है हमारा मोहनेन पत्रम लिखते, यानी कि मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। एग्जाम्पल क्लियर हो गया? यानी कि कर्तृवाच्य यानी कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ये कहता है हमारा अनुक्ते कर्तरी तृतीया सूत्र। और कारक संबंधी हमने 4-5 सूत्र का मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसको ब्रह्मा भी रोक नहीं सकते हैं, ऐसा टाइटल करके हमने एक वीडियो बनाया है कारक सूत्र। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो क्रिया के साथ साक्षात संबंध कारक का होता है। यह क्वेश्चन पार्ट 1 में भी आया था। 54 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55, लिख धातु के लिट लकार। अब लिट लकार आपको डकार नहीं है, लिट लकार अगर नहीं डका रहे हैं तो आपके साथ संभावना है, दिक्कत है, कठिनाई है, परेशानी होगी। लिट लकार के बारे में बताया था श्यति श्यत श्यंती। उस हिसाब से देखिए ऑप्शन डी में है श्यति श्यत श्यंती, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लिखी श्यति। क्वेश्चन नंबर 56, क्व धन अपि। क्व का अपि आ में बदलेगा, अ और अ मिलके आ मिलेगा, तो क्वापि किसमें है? तो ऑप्शन ए में है, क्वापि। 56 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, गायक। अयादि संधि अब याद कीजिए, अ आय औ आव वाले उच्चारण अयादि संधि के अंतर्गत आते हैं और गायक, विधायक,
नायक, ये सभी का संधि विच्छेद हमने आयादी संधि स्वर संधि के प्रकार में आपको बताया है। गायक, गए धन अकह, गए धन अकह, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप स्वर संधि का पार्ट देखिए, बहुत अच्छा से हो जाएगा। इस वीडियो में अगर एनालिसिस करें प्रत्येक ऑप्शन का तो बहुत आपको हिंट्स मिल जा रहा है कैसे हुआ है। जो नहीं बताया है वो तो एनालिसिस कर ही रहे हैं, जिसको बताया है उसका लिंक हम दे देते हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखें। सदुक्ति, सद धन उक्ति, सद धन उक्ति, सदुक्ति, यानी कि क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंजन संधि। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सद व्यंजन है और यहाँ पे ऊ है, अगर दोनों स्वर हो जाता तो ये स्वर संधि के अंतर्गत आ जाता। 58 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, पंचानाम तंत्राणाम समाहारः, यानी कि 5 तंत्रों का समाहार क्या होता है। संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द किसमें बताया है, याद कीजिए, ये बताया है हमने द्विगु समास में, यानी कि पंचतंत्रों का समाहार या समूह। पंचतंत्राणाम यानी कि पंचतंत्रम, यानी कि 59 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, मधुर वचनम में कौन सा समास है, यानी कि मधुर रूपी वचन विशेषण विशेष्य है, यानी कि विशेषण विशेष्य किसमें हुआ, अभी हमने चर्चा किया कर्मधारय समास के, तो 60 का ऑप्शन बी होगा, मधुर वचनम। आपको इस 60 का सही जवाब क्या लगता है, क्यों लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि आपकी अपनी उपज भी हम देखें। क्वेश्चन नंबर 61, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, अभी इसकी चर्चा किया हमने। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, आप द्विगु पद वाला द्विगु समास वाला वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 62, निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, निश्चय में निश उपसर्ग है, 62 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, किस शब्द में परी उपसर्ग नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं शब्द दिखाई दे रहा है तो आप उसको हाईलाइट करें, नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा किस समास में परी उपसर्ग है और आप लगा के चले आइएगा खुशी होते हुए। नहीं ढूंढना है, मतलब परिचय में परी उपसर्ग है नहीं होगा, परिणय में परी उपसर्ग है नहीं होगा, परिणाम में परी उपसर्ग है नहीं होगा, परिचय में नहीं है, यानी कि 63 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 64, करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, तीसरा में आ रहा है तृतीय विभक्ति लगती है, 64 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65, सहार्थक अव्ययों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, आज्ञा, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते, हमने वीडियो बनाया है कारक सूत्र वाला में, यानी सहार्थ, तृतीय दनार्थ, चतुर्थ एनांग विकार, और भी मोस्ट इंपोर्टेंट कारक सूत्रों को बहुत अच्छे तरीके से हमने फेस वीडियो बनाया है ताकि आप भावों को और एक्टिविटी के माध्यम से समझ सकें। आप कारक वाला सूत्र वाला वीडियो जरूर देखिए। सहार्थ तृतीय, यानी कि सहार्थक अवयव में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, 65 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है, श्याम मोहनम अभिक्रुद्धति, वाक्य के मोहनम पद में कौन सा कर्म संज्ञा सूत्र हुआ है, याद कीजिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 में भी यह क्वेश्चन आया था, क्रोध वाला, यानी कि क्रोध के योग में ईर्ष्या के अर्थ में जो भी आपका विषय होता है उसमें चतुर्थ विभक्ति होती है और सूत्र होता है क्रोध दोहा रूपस्यो, यानी कि क्रोध द्रूह रूप सृष्टयो, अर्थात इसका अर्थ हुआ क्रोध, द्रूह, ईर्ष्या, अयुष्या, अर्थवादी संख्याओं के योग में जो इनका विषय होता है उसमें चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 66 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67, ऐसा किस सर्वनाम का रूप है, एतत्, तत्, अदस, यत्, तो 67 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एतत्। एतत् मतलब होता है यह, और एतत् शब्द रूप स्त्रीलिंग में होता है ऐसा, एते, एता स्त्रीलिंग में, और एतत् शब्द पुल्लिंग में भी होता है और पुल्लिंग में हो जाएगा ऐसा के बदले हो जाएगा एषः, एतौ,
एते। तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी याद रखिए, आकारांत वाले जो शब्द होते हैं अधिकांशतः वह स्त्रीलिंग रूप के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसा स्त्रीलिंग है, इसलिए यह एतत् होगा पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। क्या होगा, कैसे बदलाव होगा, हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 68, युवा शब्द का मूल रूप क्या है? युवा शब्द का मूल रूप होता है युवन। युवन जो है ना, ये नकारांत पुल्लिंग शब्द होता है। नकारांत यानी कि नौ से अंत होने वाला। एज फॉर एग्जाम्पल पथीन नौ से अंत हुआ। गुड़ीन नौ से अंत हुआ। उसी पर बालीन, तपस्वीन, यानी कि नकारांत शब्द होता है युवन। और नकारांत शब्द यानी कि युवन शब्द प्रथमा विभक्ति में होता है युवा, युवानऊ, युवानः। अगर विभक्ति पूछता तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का बात होता। क्वेश्चन नंबर 69, जयति किस धातु का रूप है? जयति जी धातु। जी मतलब होता है जय। जी मतलब जय, जय मतलब जीतना। और किस धातु का रूप है? तो ए जी। अगर किस लकार का बात करता तो लट लकार वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन। ओ जी धातु रूप लट लकार में होता है। जयति जयतः जयंती, जयसी जयथः जयथ, जयामी जयावह जयामः। तो आपको सभी लकार को याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70, धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? लट लकार। धा धातु रूप लट लकार में चलता है। दधाती धतः दधती, दधासी धत्थः धत्थ, दधामी दधवः दधमः। अर्थात धा लट लकार के एक वचन में आपसे पूछ रहा है तो दा धातु लट लकार का रूप कौन सा है? तो जो अभी हमने बताया दधाती वही है प्रथमा पुरुष एक वचन में। 70 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन है और यह किस नदी पे है? आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वह है हमारी गांधी सेतु। 71 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 72, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? भारतीय संस्कार पाठ से है। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। 72 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वागदान किस संस्कार में होता है? वागदान पानी ग्रहण, मंडप निर्माण, वधु घर वर पक्ष का स्वागत इत्यादि ये सभी कर्मकांड हैं और ये सभी संस्कार विवाह संस्कार में होते हैं। 73 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, सुलभा कौन है? यानी कौन आसानी रूप से मिल जाते हैं? नीति श्लोक का पाठ का श्लोक संख्या 8 है, आप याद कर लीजिए। सुलभा पुरुषा राजना सततम प्रियवादिनः अप्रिशस्यतु पथस्य वक्ताम श्रोताम च दुर्लभः। अर्थात वैसे व्यक्ति जो आसानी से मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं? अप्रिय नहीं, प्रिय बोलने वाले। और अप्रिय कड़वा है, सत्य है, लेकिन वो बहुत दुर्लभ से मिल जाते हैं। प्रिय वचन सततम प्रियवादिनः, हमेशा प्रिय बोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं आसानी से मिल जाते हैं। 74 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75, नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोक का पाठ से ही संबंधित है। श्लोक संख्या 4 है आपका, एको धर्म परम श्रेय, यानी एको धर्म परम श्रेय। धर्म जो एक ही कोई भी धर्म मानिए वह क्या है? परम श्रेय है, यानी कि सबसे अच्छा है। 75 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 76, छात्राणाम खाली जगह तपः रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? मतलब सभी छात्रों का तपस्या क्या होता है? सोना, घूमना, ध्यान देना, आकि अध्ययन करना। तो सभी छात्रों का तपस्या क्या होता है? अध्ययन होता है। 76 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक, यानी किस पर्व से वे मतलब ज्ञान प्रचारक हो गए? दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, उनके लिए जो शिवरात्रि का पर्व था वह उद्बोधक सिद्ध हुआ। 77 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयन्ति। यह मंदाकिनी वर्णम पाठ से है, जो पूछ रहा है रमणीय तीर्थ का
क्या उत्पन्न कर रहे हैं राम जी के मन में? रति को, गति को, मति को, भक्ति को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आप कहिएगा रति माने क्या होता है? रति मतलब होता है आनंद। आनंद कहें या तृप्ति कहें, जो ये तीर्थ हैं उनके मन में आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। 78 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कथम मरात्मक है तो विश्वास, तुम हिंसक पशु पर मैं कैसे विश्वास करूं? यह किसकी उक्ति है? तो कौन विश्वास नहीं करना चाह रहा था? पथिक। व्याघ्र पथिक कथा पाठ से संबंधित है। 79 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भवंत महमेव नमस्करामि किसका कथन है? यह कथन मन कौन नमस्कार करता है? कर्ण नमस्कार करता है, जो शक्र के रूप में जब इंद्र आते हैं उसको। 80 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 81, न्यूनाधिकम में कौन सा संधि है? न्यून धन अधिकम ईश्वर संधि है और अ और अवर्णों का मेल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 82, तयोर एक का संधि, तयोह धन एक, तयोह धन एक, 82 का बी ऑप्शन सही है। आप शॉर्ट संधि वाला प्रकार वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 है, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों से, बच्चों से। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। समाज की गाड़ी जो है पुरुष और नारियों से चलती है। मैत्रेयी कौन थी? मैत्रेयी जो थी यो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, अलसला में आग किसने लगाई? आलसियों ने, ये तो होगा नहीं। मंत्री वीरेश्वर ने, अलसला के कर्मचारियों में विद्यापति ने। ऑप्शन ए और डी गलत हो जाएगा, क्योंकि आलसी तो कभी लगाएंगे नहीं और विद्यापति लेखक हैं तो ये कभी लगाएंगे नहीं। बच गया ऑप्शन वीरेश्वर ने और अलसला के कर्मचारियों ने। तो लाग लगाई कितने? मंत्री वीरेश्वर ने उनकी परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, अलस कथा पाठ में अहो कथमय कोलाहल, अरे यह कैसा शोरगुल है। पार्ट 1 में यह क्वेश्चन आया था, वहां पे हमने चारों आलसियों का कथन के बारे में आपको बताया था। यह कथन है पहले आलसी का, अरे यह कैसा शोरगुल है। दूसरा कहता है लगता है आग लगी है। तीसरा कहता है कोई भीगा हुआ वस्त्र ओढ़ा दो। चौथा कहता है अरे बचा लो, चुप बैठो। ये सभी कथन से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ई धन अ धन ई के मिल से कौन सा वर्ण बनेगा? ई अ और ई के मिलने से ए बनेगा। अगर यही इसको पलट दे, कह दे ई और अ के मिलने से क्या बनेगा? तो ई और अ के मिलने से य बनेगा। कैसे बनेगा? आप स्वर संधि वाला वीडियो देखें। क्वेश्चन नंबर 88, 29 शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत धन उन्नति, यानी कि उत उपसर्ग लगा है। 88 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 89, लंबम उदरम अश्य, लंबा है उदर जिसका अर्थात लंबोदरः, और यह बहुब्रीहि समास है। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो केवल प्रति के ही योग में ही नहीं, प्रति, अनु, धिक, निकषा, अंतरा, अंतरेण, इस सभी के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। प्रति मतलब होता है और, अनु माने पीछे, धिक माने धिक्का, निकषा माने निकट, अंतरा माने बीच में, अंतरेण माने बिना, और इन सभी शब्दों के अर्थ में द्वितीया विभक्ति होती है। 90 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें से सभी से सुशोभित है। 91 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो कर्मवीर कथा पाठ का जो नायक है वो है राम प्रवेश राम, यानी कि 92 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, भिखन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। 93 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो उनका जन्म टंकरा नामक गांव में गुजरात राज्य में 1824 ईस्वी में हुआ था। इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? अधार्मिक बिल्कुल नहीं, संयुक्त बिल्कुल नहीं, एकल बिल्कुल नहीं, कर्मकांडी परिवार में हुआ था और इनके परिवार जो थे शिव के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 96,
अयम जटाभि तपसा प्रतीयते, यह जटाओं से तपस्वी मालूम होता है। यानी किसी के पोशाक, भेषा, ऐसे किसी की पहचान होती है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है और इसमें सूत्र होता है इत्यम भूत लक्षण। यानी कोई ऐसा लक्षण से, जैसे वह पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है, इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, तो इत्तम भूत लक्षण। यानी किसी के लक्षण द्वारा किसी की पहचान होती है, उसमें सूत्र होता है इत्तम भूत लक्षण। क्वेश्चन नंबर 97, किस कारक में सप्तमी विभक्ति होती है? अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह होता है में पर। क्वेश्चन नंबर 98, नयति में किस धातु का रूप है? नयति में नी धातु का रूप है, जिसका अर्थ होता है ले जाना। नयति माने ले जाना। नारी में कौन सा प्रत्यय है? तो नारी स्त्री प्रत्यय 6 होते हैं, गीप, गीस, गीन और चाप, डाप, ताप। ये 6 स्त्री प्रत्यय हैं और नारी में गीस प्रत्यय लगा है। और इसका सभी स्त्री प्रत्ययों के बारे में 2019 वाले सॉल्यूशन में हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट धन घय प्रत्यय, और घय प्रत्यय की भी चर्चा हमने कई सारे पाठ्य पुस्तक से संबंधित सॉल्यूशन में बताया है, 2019 वाले में बताया है। तो पट धन घय से बनेगा पाठ, 100 का बी ऑप्शन सही है। तो इसी के साथ हमने मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 का भी 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।